Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जिसकी फर्स्ट क्लास कल निकल चुकी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स के सभी चैप्टर्स की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने कल आपको नंबर्स के बारे में बताया था और अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers। इन्होंने पूछा कि जीरो एक रेशनल नंबर है। तो मैंने बताया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बताया था कि रेशनल नंबर्स में क्या आता है कि जीरो इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स जो है वो सब रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो इंटीजर्स में जीरो भी आता है, तो जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P upon Q। फॉर एग्जाम्पल 0/4, जीरो को किस फॉर्म लिख सकते हैं, तो 0/4 भी क्या होगा, जीरो होगा। 0/2 भी क्या होगा, जीरो होगा। 0/5 क्या होगा, जीरो होगा। तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम अगर जीरो को डिवाइड करते हैं तो जीरो आंसर आता है, और अगर हम जीरो से किसी को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 5/0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड। इसे बोलेंगे हम कितना, अनडिफाइंड। तो 5 की जगह पर कुछ भी, चाहे 5 की जगह 6 हो, 7 हो, कोई भी नंबर हो, यहाँ पर उसको जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर अनडिफाइंड आता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट था। सेकंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इन्होंने कहा कि 6 रेशनल नंबर्स हमें चाहिए 3 and 4 के बिटवीन। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, मेथड फर्स्ट मेथड सेकंड। तो इसके 2 मेथड्स हैं फाइंड करने के, रेशनल नंबर फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, और दोनों मेथड्स ही हमें क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या दे रखा है, जब भी कभी हमें किसी के बिटवीन अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को, इधर 3 and 4 के बिटवीन में हमें फाइंड करना है रेशनल नंबर्स, तो इन दोनों को प्लस कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया, कितना 7/2 आ गया। अब 3 और 4 के बीच में कितना आ गया, 7/2 आ गया। अब 3 को किसको कर लिया, 3 + 7/2 अपॉन में 2 कर लिया, कितना 13/2, 2 कितना 13/4 आ गया। अब क्या ले लिया हमने, 3 के साथ में कितना लिया, 13। अब हम क्या कर सकते हैं कि जितने नंबर्स हमारे पास आते रहेंगे उनको किसी भी टू नंबर्स में हम ऐड करेंगे और उनको क्या करेंगे, वहां पर हाफ करेंगे। किसी भी टू नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उनको क्या करेंगे, हाफ करेंगे। जैसे 3 4 कितना लिया, 3 4 कितना हो गया, 7/2 कितना 7/2 आ गया। अब 3 के साथ 7/2 ले लिया तो 13/4 आ गया। 3 के साथ क्या ले लिया, 13/4 ले लिया तो कितना आ गया, 25/8 आ गया। अब 13/4 के साथ क्या ले लिया, 25/8 ले लिया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 51 कितना 16 आ गया। फिर ये क्या लिया हमने, 7/2 के साथ में 13/4 2 और ले लिया, कितना आ गया, ये 27/8 आ गया सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, तो यहां से ये आया है हमारा, कितना आ गया हमारा, ये 27 कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये 5 नंबर्स आर हुए 7। फर्स्ट नंबर आया 7/2, सेकंड है हमारा 13/4, थर्ड है हमारा 25/8, फोर्थ है हमारा 51/16 और फिफ्थ है हमारा 27/8। एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारे आंसर्स दे रखे होते हैं आंसर शीट में, वो हो सकता है कि ये आंसर दे रखे होते हैं, इससे क्या होता है, डिफरेंट भी आंसर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किन्हीं भी टू नंबर्स के बिटवीन में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, यहाँ 3 और 4 के बीच में बहुत से क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, बिटवीन टू नंबर्स। 3 and 4 हो या कोई भी नंबर्स दे रखे हो, उनके बीच में अगर हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो वो इनफाइनाइट होते हैं। ओके, तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देख लेते हैं इसका। सेकंड मेथड है इसका
3 एंड 4 का, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। यहां क्या करते हैं, 3 है और 4 दे रखा है, तो 3 और 4 के बिटवीन में देखना है हमें। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर क्या 6 से नीचे कर दिया गया। तो कभी भी मैथ्स में हम जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 6 से यहाँ किया, 6 से यहाँ कर लिया, तो 3 6 से कितना हो गया 18/6 और ये कितना हो गया 24/6। तो सबसे फर्स्ट पहली बात तो ये है कि दोनों के क्या होना चाहिए, डिनोमीटर सेम होने चाहिए। यहाँ डिनोमीटर कितना 6, तो यहाँ भी डिनोमीटर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो दोनों के डिनोमीटर सेम, जिनके बीच में, जिनके बिटवीन हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं उनके डिनोमीटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर उनके डिनोमीटर सेम होंगे तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 दे रखा है। अब ये देखो, मैंने कहा ये 6 कहाँ से आया है। अगर ये 6 अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो देखो 18 और 24 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 18 20। तो हेंस 5 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 18। ना तो 18 को लेंगे हम, ना 24 को लेंगे। तो 18 से ग्रेटर क्या होगा, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ठीक है ना। कितने नंबर्स हो गए, 5 नंबर्स हो गए। अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराते, तो अगर हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा समझते हैं जरा। अगर मैं यहाँ 5 से, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कराता तो ये होता 3 × 5/5 एंड कितना जाता 4 × 5/5 हो जाता। तो ये कितना जाता हमारा 15/5 हो जाता। यहाँ पर कितना आता 20/5 हो जाता। तो इनके बीच में कितने नंबर्स हो गए, बिटवीन कितने नंबर्स हो गए यहाँ पर, तो 15 20। इन्होंने कहा बिटवीन का है इन्होंने, तो ना तो 15 इंक्लूड होगा ना ही 20 इंक्लूड होगा। तो 15 से ग्रेटर कितना हो गया 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 हो गए। तो कितने नंबर चाहिए, मतलब 1 2 3 4। लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए थे, 5 नंबर चाहिए थे हमें, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें यहाँ पर, ठीक है। चलिए जरा, तो यहां से ये नंबर्स हमारे बिटवीन आए थे, तो जो कट रहे होंगे उनको कट लेते हैं, कट कर देते हैं उनको, और कट करके सॉल्व करके हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में भी ये दे रखा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो पहले से ही यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जब ये सेम होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें, और सेम हमें करने ही होते हैं। अगर सेम होते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर ये सेम नहीं होंगे तो करने पड़ेंगे। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। अब ये कितने नंबर्स निकालने हैं हमें, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं इनके बिटवीन में। तो हम क्या करें, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी कुछ बच्चे ये कंफ्यूजन हो रहा हो इन बच्चों को कि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऑलवेज कोई राइट नहीं होता। तो यहाँ पर 5 6 नहीं, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कराए तो कितना आ गया 18, यहाँ किससे कराए तो कितना आ गया 24 आ गया। यहाँ ऐसा नहीं है 6 से मल्टीप्लाई कराए, यहाँ पर 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कराते तो देखते हैं थोड़ा ध्यान से रहा। 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कराते यहाँ पर, तो यहाँ कितना 5/5 हो जाता, और यहाँ कितना आता 4 × 5 अपॉन कितना 5 × 5 हो जाता। तो ये कितना आता 15/25 हो गया, और ये कितना आ गया 20/25 हो गया। ओके, तो इनके बिटवीन कितने नंबर हो गए, तो 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। ये तो कितने नंबर से, ओनली 4 नंबर से। हमें कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई ना करा के किससे करा दिया, 6 से करा दिया। हम 5 से ग्रेटर कितने भी नंबर से करा सकते हैं, 6 से करा सकते हैं मल्टीप्लाई, 7 से भी करा सकते हैं, 8 से भी करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हो सकता है कि हमारा आंसर पीछे आंसर शीट जो दे रखी होती है उससे मैच ना कर पाए। ओके, तो देखो जरा, तो 18/30, 24/30 हो गया यहाँ पर। तो हेंस 5 नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर कितने हो गए, तो 18 से ग्रेटर और 25 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो 18 से ग्रेटर क्या होता है, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो कितना हो गया 19/30, 0 0 कैंसिल, 2/3, ये कितना आ गया, ये हमारे 5 नंबर्स आ गए हमारे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन नहीं रटने हैं, हमें क्या करना है, इनका बेसिक, इनका मेथड पता होना चाहिए कि हम कैसे इनको कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, 4 में क्या दे रखा है। 4th में इन्होंने पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इन्होंने कहा है कि ये बताना है पहले कि ये ट्रू या फॉल्स है, और ट्रू है तो उसका रीजन भी देना है, और फॉल्स है तो उसका भी रीजन देना है। तो इन्होंने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मैंने आपको जब नंबर्स आपको मैंने पढ़ाए थे तभी मैंने आपको बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर
इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, तो जब तक आप नंबर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इनके स्टेटमेंट्स आपसे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे ट्रू सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, लेकिन नेचुरल नंबर कंटेन नहीं करता होल नंबर्स को, समझ रहे हो ना, क्यों नहीं करता, क्योंकि होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अरे एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, थोड़ा देखते हैं ध्यान से रहा, समझते हैं यहाँ पे क्या कहा। अच्छा, इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, इधर चलेंगे कितना, -1, -2, -3, तो ये क्या है सब, ये इंटीजर हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, प्लस इन्फिनिटी, ये इधर चल रहा है ना, तो ये इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं, सब क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा यहां से, तो ये तो इंटीजर्स हुए। अच्छा, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स तो ये वाले होते हैं। इन्होंने क्या कहा स्टेटमेंट में, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नो, एवरी इंटीजर नहीं, ओनली जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हें ही तो हम होल नंबर बोलते हैं, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो इज नॉट ए, आर नॉट ए होल नंबर। ओके, तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, तो यहां क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, -1 इज नॉट ए होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर -1, -2, -3 क्या नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि क्या नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो अगर हमसे ये पूछा जाता कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो बिल्कुल कहते ट्रू कहते यहाँ पर, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि -1 इज नॉट ए होल नंबर। तो -1 क्या है हमारा, ये इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में देखा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर जो होता है क्या वो होल नंबर होता है, नो, फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर जो होल नंबर कैसे हो जाएगा। अच्छा, रेशनल नंबर ये देखो रहा, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 1/3 इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, 1/3 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, बट नॉट ए होल नंबर। अच्छा, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कंप्लीट नंबर होते हैं। ये 1/3 क्या है, 1/3 तो फ्रैक्शन है, तो लेकिन ये तो रेशनल नंबर है ना, तो इन्होंने कहा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो कहेंगे नो। अगर ये अपोजिट लिखा होता कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो क्या होता, ट्रू हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपोजिट लिख दिया है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो कहेंगे फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 1/3 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। तो ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको इस वीडियो में, जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें एनसीईआरटी के 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे हम हमारे जो बुक्स में, जैसे ML अग्रवाल है, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, उनके काफी क्वेश्चंस भी अलग होंगे। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए रहा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ अदर बुक्स लिखा हुआ है ऊपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ अदर बुक्स। नंबर 1 क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि एनसीईआरटी में हमने 2 क्वेश्चंस कराए थे बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने के, लेकिन वह समझ नहीं पाए सही ध्यान से। अब सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 दे रखा है। पहले तो इन दोनों को क्या करो, इक्वल करो, और जरूरी नहीं है कि इक्वल करने के लिए हमें बस केवल एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, कितने भी नंबर कर सकते हैं। अच्छा, 2 है या 3 है, यहाँ 3 से कर दो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ पर 2 से कर दो। अरे समझ रहे ना, कुछ बच्चे कहते हैं एलसीएम ले लो, अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर यहाँ दे रखा हो उसमें ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर यहाँ देखा उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या कर रहा है देखो यार, तो 1/2 1/3 दे रखे हैं, तो ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तब मैंने बताया था पहले ही कि अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो दोनों के, जिनके बिटवीन में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उन दोनों के डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैंने यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
यहाँ पर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 बन जाए 3/6 हो गया, ये कितना 2/6 हो गया, तो ये 3/6 2/6, तो अच्छा ये 3/6 ये क्या है, ग्रेटर है, 2/6 लेस है, तो हमने पहले 2/6 ले लिया, बाद में 3/6 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमें कितनी रेशनल नंबर चाहिए, वहां से 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो 2/6 है, यहाँ कितना 3/6 रखा है, तो हम क्या करें, इन दोनों में क्या कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से, अब देखो यार आप कहोगे कि 6 से पूछें तो 7 से मल्टीप्लाई करा दो, ये ऐसा तभी होता है जब इन दोनों के बीच में जो न्यूमरेटर दे रखे होते हैं, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो, तो इसके चक्कर में मत पड़ो आप तो ये देख लिया करो कि जब हम मल्टीप्लाई, जैसे मान लो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया, तो 5 टू कितना जाएगा 10, और 5 से कितना जाएगा 15 सॉरी, तो ये बताओ कि 5 टू 10, 5 टू 15, तो 10 और 15 के बीच में 5 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं क्या, नहीं है, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कराया यहाँ पर, तो 2 7 कितना हो गया 14 हो गया, और 3 7 कितना हो गया 20/42 हो गया, तो 14/42 हो गया, 20/42 हो गया, इनके बीच में क्या होगा, इनके बिटवीन क्या होंगे 6 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, देखो 14 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 14 से ग्रेटर, और 21 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो 41 कितना गया 15/42, 16/42, 17/42, 18/42, 19/42, 20/42, जो कट हो रहे हैं वो कट कर देंगे, और कट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको यहाँ पर लिख देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे, तो देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3 आर 5/14, 8/21, 17/42, 3/7, 19/42, 10/21। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये मैंने एक मेथड से बताया है, इसको सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं, लेकिन ये मेथड हमें क्या होता है, इजी हो जाता है, कभी कभी इजी होता है, कभी कभी थोड़ा सा लेंथी जाता है। नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/7, तो माइनस, तो सबसे पहले क्या वर्क है हमारा, सबसे पहले वर्क हमारा ये है कि जो जब भी कभी हमें रेशनल नंबर बिटवीन में निकालने फाइंड करने होते हैं, तो उनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 है, अरे मैंने क्या बताया था, मैंने अभी आपको ये बताया था कि इस डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो देखो जरा यहाँ पर, तो -2/5 एंड 1/7, तो 7 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 7 जा कितना 14 आ गया, ये कितना 35 आ गया, ये कितना 5/35 आ गया, तो -14/35 से 5/35 के बीच में ये हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो -14 से ग्रेटर कौन सा होता है, -15 नहीं, माइनस क्या होता है 13 होता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि माइनस में क्या होता है अपोजिट हो जाता है, तो माइनस में जो स्मॉल है वो ग्रेटर हो जाता है, और जो ग्रेटर है वो स्मॉल हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो -14/35 से ग्रेटर कितना होगा, -13/35, -12/35, -11/35, आगे भी बढ़ता है ये, -10/35 माइनस, तो हमने क्या काम करा, हमने कुछ माइनस में ले लिया, कुछ प्लस में ले लेते हैं, अरे जीरो भी तो आ रहा होगा आगे, तो कहां तक लेना है ये 5 से पहले मतलब 4 तक लेना है, तो 0.35 हो गया, फिर कितना 1/35, अरे और भी तो नंबर बचे, और तो बहुत सारे नंबर्स हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि 2 नंबर्स के बिटवीन में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो मैंने यहां से ये -13 लिखा, -12 लिखा, -11 लिखा, मैं यहां -10 लिख देता, -9 लिख देता, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, तो हम यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे कि -14/35 से ग्रेटर होना चाहिए, और 5/35 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ -13/35 लिखा, -12/35 लिखा, -11/35 लिखा था, तो जरूरी नहीं है कि ये 2 नंबर्स लिखने थे हमें, हम इनकी जगह क्या लिख सकते थे, -10/35 लिख सकते थे, -9/35 लिख सकते थे, ये भी आंसर क्या होगा हमारा, सही करेक्ट आंसर होगा हमारा। ओके, आगे देखते हैं, तो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/7 आर। अच्छा, आगे हमें और पूछा था, 10 पूछे जाते, 7 पूछे जाते, 8 जाते, तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं से बढ़ाते हैं, तो -11 के बाद क्या लिखते हैं, -10 लिखते, फिर -9 लिखते, फिर -8 लिखते, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर इतना 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे लिख देते हैं इनको, ठीक है ना। तो यहां से क्या करते हैं हम, यहां से तो कितना आंसर आ गया हमारा, -13/35, -12/35, -11/35, कितना 0/35 कितना हो गया, 0 हो गया, 1/35 कितना हो गया, 1/35 हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमें यहां से कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.11।
ये दे रखा है हमारे यहाँ से, ठीक है। तो 3 रेशनल नंबर्स पूछा है इन्होंने यहाँ पर बिटवीन 0.1 एंड 0.11 दे रखा है। अभी तक हमने पहले सिंपल नंबर्स की बात की थी, फिर हमने डिनोमिनेटर में बात की थी, फिर उसके बाद हमने ये यहाँ पर किसकी गई है, माइनस वाली बात की है, फिर हमने यहाँ पे क्या कहते हैं पॉइंट वाली संख्या बात की है। अच्छा 0.1 को क्या हम 0.100 ले सकते हैं, और 0.11 को क्या सकते हैं 0.110 ले सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। देखो यार पॉइंट के बाद अगर डिजिट हो और उसके बाद हम कितने भी जीरो लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिखें 0.5 या क्या लिख दें 0.50 लिख दें, या 0. कितना 5000 कुछ भी लिख देते हैं, तो ये सबकी क्या बात होती है, ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लिख लेना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। देखो यार तो 0.100 हो गया, 0.110 हो गया। अरे 100 और 110 के बीच में कितने नंबर आते हैं, अरे बहुत नंबर आते हैं। तो 101 लिख दिया, 102 लिख दिया, 103 लिख दिया गया। लेकिन जब हम पॉइंट के बाद के नंबर्स अगर रीड करते हैं तो वहां लिखते हैं कि 0.101, 0.102, 0.103, 0.104, 0.105, 0.106, 0.107, 0.108, 0.109, ये बहुत से नंबर हो सकते थे इनके बीच में, ठीक है। तो कितना हो गया, तो ये कितने 3 नंबर्स हो गए। तो देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.11 आर। देखो 0.1 और 0.100 ये दोनों एक ही हैं, ओके। ये 0.11 और 0.110 ये भी दोनों बातें क्या हैं, एक ही बात है। तो देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.11 आर 0.101, 0.102, 0.103, ओके। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस दे रखे थे उसके मैंने एनसीईआरटी के 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया आपको, और जो अदर बुक्स में जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते रहेंगे एनसीईआरटी के 1 to 1 क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे, और इनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मैं आपको कराता रहूंगा, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया होगा, सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके क्लियर हो गया हो तब भी आप कमेंट करें। धन्यवाद।